तो इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए हमने 2 मीटर प्लेन प्योर कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है। तो अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को हमने यहाँ पे फोल्ड करके रखा है एंड इस फैब्रिक की लेंथ अबाउट 34 इंचेस है एंड इसकी विड्थ अबाउट 10 इंचेस है। तो फैब्रिक को हमने यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। यू कैन सी फैब्रिक इन 4 फोल्ड्स। तो नेक विड्थ हम यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क करेंगे। नेक डिप हमने यहाँ पे 5 इंचेस लिया है। अब इन दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए पहले हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके अंदर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। शोल्डर्स के लिए हमने यहाँ पे 7 इंचेस पे मार्क किया है। आर्म होल्स के लिए भी हमने 7 इंचेस ही लिया है। अब इन दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए ऐसे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे चेस्ट के लिए हमने 10 इंचेस लिया है। स्लिट लेंथ के लिए हमने 11 इंचेस लिया है। वेस्ट के लिए हमने यहाँ पे 9 इंचेस पे मार्क किया है। अब इन तीनों मार्क को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब इसी के साथ इसकी कटिंग भी कर लेंगे। आफ्टर कटिंग अब एक फैब्रिक स्ट्रिप नेक पे स्टिच करके हम नेक की भी फिनिशिंग दे देंगे। आफ्टर स्टिचिंग अब इसे हम सेंटर से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। अब शोल्डर के मिड पॉइंट से बॉटम के तरफ हम 15 इंचेस पे मार्क करेंगे और मेजरमेंट टेप की हेल्प से यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे ऐसे हम ओपन करेंगे और वापस से फोल्ड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम हैंड से ऐसे टैप करेंगे ताकि मार्किंग दूसरी साइड भी हो जाए। और अब हम इसे वापस से ओपन करेंगे एंड आप देख सकते हैं मार्किंग दूसरी साइड भी हो गई है। अब हम इसे थोड़ा और डार्क कर लेंगे। नाउ लेट्स चेक विच लेस वी आर गोइंग टू यूज़ एंड द क्वांटिटी वी नीड फॉर दिस ड्रेस डिज़ाइन। तो सबसे पहले हमने ये वाला लेस लिया है विच इज़ 2 मीटर। हमारी सेकेंड लेस ये टीनी फ्लावर वाली है एंड ये काफ़ी क्यूट है। और क्वांटिटी की बात करें तो हमने ये भी 2 मीटर यूज़ किया है। थर्ड हमारी ये वाली लेस है जो थोड़ी सी ब्रॉड है। इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है और इसे भी हमने 2 मीटर्स ही यूज़ किया है। यू कैन सी। अब नेक की सेंटर में हम एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। अब इस फ्लावर वाली लेस को हम नेक लाइन पर रखेंगे और जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके साथ इसे सेट करते हुए पूरे नेक पर इसे स्टिच कर लेंगे। अब दोनों शोल्डर्स की साइड में जो लाइंस हमने मार्क की है उन पर हम ये वाली लेस रखेंगे और दोनों साइड पर इसे अच्छे से स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग अब इसके बॉटम पर हम इन दोनों लेस की एक एक लाइन रखेंगे और दोनों को 1 बाय 1 स्टिच कर लेंगे। आफ्टर डेट यहाँ पे हमने स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया है एंड इस फैब्रिक की लेंथ अबाउट 17 इंचेस है। यू कैन सी। एंड इसकी विड्थ अबाउट 10.5 इंचेस है। स्लीव्स के फैब्रिक को हमने यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। यू कैन सी।
आर्म होल के लिए हम 10 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड आर्म होल डीप के लिए हम 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब कर्व शेप ड्रॉ करते हुए इन दोनों मार्क को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स के बॉटम के लिए हमने 7 इंचेस लिया है। अब इन दोनों मार्क को भी हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे एंड इसी के साथ यहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आफ्टर कटिंग अब जो लेस हमने कुर्ती के बॉटम में स्टिच की थी वही सेम लेस हम दोनों स्लीव्स के बॉटम पर भी स्टिच कर लेंगे। इसी के साथ हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों ही रेडी है। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट की राइट साइड को मैच करते हुए रखेंगे और दोनों के शोल्डर्स को एक साथ स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने दोनों स्लीव्स के बॉटम पर लेस स्टिच करके इन्हें रेडी कर लिया है। अब इन दोनों स्लीव्स को आर्म होल के साथ रखकर 1 बाय 1 स्टिच कर लेंगे। साथ ही अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग इसके साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे। फाइनली लुक एट दिस, आफ्टर ऑल द कटिंग एंड स्टिचिंग हमारी कुर्ती रेडी है एंड दिस ड्रेस इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर डेली वेयर इन द समर सीजन क्योंकि हमने इसे प्योर कॉटन फैब्रिक पर डिजाइन किया है एंड आई डिसाइडेड टू स्टाइल इट विद अ व्हाइट प्लाजो टू कीप इट फ्रेश एंड क्लीन। बट अगर आप चाहो तो इसे पर्पल कलर के प्लाजो के साथ भी पेयर कर सकते हो। डू कमेंट एंड लेट मी नो अगर आपको ऐसी और ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो चाहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।